बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम डियर कैंडिडेट्स, आई एम योर मेंटोर मोहम्मद फैज़ान, एन एक्स एयरफोर्स पर्सनल फ्रॉम एजुस्मार्ट द बेस्ट कोचिंग अकेडमी। और आज के इस वीडियो में बेटा हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन। आपने जीडीपी के लिए अप्लाई किया, आपने एयर डिफेंस के लिए अप्लाई किया है, यही के लिए अप्लाई किया या किसी भी और ब्रांच के लिए आपने अप्लाई किया है, ये जो मैं लेक्चर्स की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा, ये आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होगी। ओके, सो आज के इस लेक्चर में बेटा हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करेंगे, मेडिकल स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करेंगे और सिलेक्शन प्रोसेस को देखेंगे। मेरे लेक्चर्स एज सच 2-2, 4-4 मिनट के नहीं होते, सो आपने तहम्मुल से लेक्चर सुनना, और अगर आप वाकई सिलेक्ट होना चाहते हैं देन आप इस लेक्चर को सुनिएगा, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है इस लेक्चर को सुनने की। ओके, सो इंट्रोडक्शन में मैं आप लोगों को जैसे कि पढ़ा चुका हूँ बेटा, बता चुका हूँ पहले कि हम कौन कौन सी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। इंटेलिजेंस के रिलेटेड देखेंगे हम कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। एंड देन हम एकेडमिक नॉलेज के बारे में देखेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है अब, क्योंकि फिजिकल टेस्ट होता है एयरफोर्स में, और पहले एयरफोर्स एज सच फिजिकल टेस्ट नहीं लेता था, बट अब उन्होंने फिजिकल टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। ओके, एंड फोर्थ नंबर पे हमारे पास है मेडिकल एंड पर्सनैलिटी सुटेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा बेटा, आपका जो टेस्ट है वो कंप्यूटर पे होगा, लाइक एक कंप्यूटर होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, और उस पर आपका टेस्ट होगा। ई टेस्टिंग जिसे हम कहते हैं। हमारे पेड कोर्सेज में जो बच्चों को तैयारी करवाई जाती है वो बिल्कुल ही टेस्टिंग के मुताबिक करवाई जाती है, विद द टाइमर, विद द माउस, एवरीथिंग। ओके ओके, सो अब हम 2026 की अगर इंडक्शन देखें बेटा, तो इसमें जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं उसमें जीडीपी, एयर डिफेंस, एडमिन, स्पेशल ड्यूटीज, लॉजिस्टिक्स, ये वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी 22 जुलाई से, और इसकी अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन क्लोज होने की, तो 3 अगस्त तक आप अब इसमें अप्लाई कर सकते हो। और जो आपके टेस्ट है वो तकरीबन 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त इन डेट्स में ही तकरीबन आएंगे। एज आपने अपनी जो कैलकुलेट करनी है वो 15 अप्रैल 2027 के लिहाज से कैलकुलेट करनी है। ब्रांचेस जो इसमें कवर की जाएंगी वो इंशाल्लाह तमाम ब्रांचेस जो परमानेंट कमीशन कोर्सेज की हैं और शार्ट सर्विसेज कमीशन ब्रांचेस जितने भी हैं उन सब के लिए ये गाइडलाइंस होंगी इंशाल्लाह। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेटा डिस्कस करते हैं कंप्लीट ब्रांच वाइज टेस्ट। ठीक है जी। ओके जी, ये एक मैट्रिक्स मैंने बनाया है, आप लोगों को इससे बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि आपका कौन कौन सा टेस्ट होगा। जिन कैंडिडेट्स ने जनरल ड्यूटी पायलट के लिए अप्लाई किया उनका फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, जिसमें 100 एमसीक्यूज होंगे, 40 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। अब ये जो इंटेलिजेंस बेटा टेस्ट है इसमें वर्बल भी होंगे, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट भी होगा। इसकी टाइप्स, सिलेबस हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह इसी लेक्चर में। इंग्लिश की बेटा अगर हम बात करें तो इसमें बेटा 100 एमसीक्यूज होंगे, 40 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। अच्छा, कभी कभी ये 75 एमसीक्यूज हो जाते हैं और आपको 30 मिनट दिए जाते हैं, सो इसमें आपको टाइमिंग का या एमसीक्यूज का इशू नहीं होना चाहिए। फिजिक्स के 75 एमसीक्यूज होंगे और 40 मिनट्स होंगे। मैथ्स का टेस्ट इसमें नहीं होगा। अब पहले क्या था, पिछले साल जो एडवर्टाइजमेंट आया था हमने उसमें ये देखा था कि जीडीपी में अगर नॉन मेडिकल वाले अप्लाई कर रहे हैं तो उनका मैथ का टेस्ट मौजूद था, मैथ का टेस्ट होता था, बट अब मैथ का टेस्ट नहीं होगा। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। सेकेंडली अगर हम बेटा बात करें तो कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा, इंग्लिश का टेस्ट होगा, फिजिक्स का टेस्ट होगा और मैथ्स का टेस्ट भी होगा। अब जस्ट एक ब्रांच ऐसी है कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बेटा, जिसमें आपका मैथ्स का टेस्ट भी होगा। अदरवाइज इसके अलावा जितनी भी ब्रांचेस हैं किसी में भी मैथ का टेस्ट नहीं होगा, सब में फिजिक्स, इंग्लिश, इंटेलिजेंस। लॉजिस्टिक्स में इंटेलिजेंस, इंग्लिश, फिजिक्स। एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज में इंटेलिजेंस, इंग्लिश, फिजिक्स। सो आपको आपका जो पैटर्न है ये कंप्लीटली पहले पता होना चाहिए। कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आपके 4 टेस्ट होंगे, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स। इसके अलावा जितनी भी ब्रांचेस हैं
उनमें इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, इंग्लिश होगा और फिजिक्स होगा, इसके अलावा और कोई टेस्ट नहीं होगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो एसएससी और सीएससी वाले हैं, जो शॉर्ट सर्विसेज कमीशन वाले हैं, उनका इंटेलिजेंस टेस्ट तो मस्ट होगा, लेकिन क्या इंग्लिश का टेस्ट होगा? नहीं होगा। फिजिक्स का नहीं होगा, मैथ्स का नहीं होगा। इनका प्रोफेशनल टेस्ट होगा, उनकी अपनी डिग्री के रेलेवेंट। मतलब अगर किसी ने आईटी में डिग्री की हुई है तो उनका जो एकेडमिक होगा वो आईटी के लिहाज से ही होगा, उनका एकेडमिक डिफरेंट नहीं होगा। मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। इसके अलावा कुछ मैं यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ लाइक जो कह रहे हैं जी आपका जनरल नॉलेज होगा, इस्लामिक स्टडीज होगा। गलत बात, नहीं होगा। केमिस्ट्री का नहीं होगा, एवरीडे साइंस का नहीं होगा। ओके जी, इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ये मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया कि जीडीपी, एयर डिफेंस, एडमिनेंट, स्पेशल ड्यूटीज, लॉजिस्टिक्स, इन सब में इंग्लिश और फिजिक्स का टेस्ट होगा। कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मैथ्स शामिल है। एसएससी में रेलेवेंट सब्जेक्ट से ही एकेडमिक पूछा जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं, टोटल क्वेश्चंस कितना होगा तो आप इनको देख लीजिएगा, इनका आइडिया आप लगा लीजिएगा खुद ही। मैं इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ना ही आपका। फ्लाइंग एप्टीट्यूड एक टेस्ट होता है, लेकिन ये आईएसएस भी क्लियर करने के बाद होता है, और ये जस्ट जीडीपी वाले स्टूडेंट्स का होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम इस पर भी डिस्कस करते हैं। बाकी आप देख लें अपना पैटर्न, आप ब्रांच वाइज पैटर्न इसको देख लें। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं ब्रांच वाइज हमें बता दें पैटर्न, तो ये आपका पैटर्न है जी ब्रांच वाइज। लॉजिस्टिक्स के ये टेस्ट होंगे, ठीक है। एडमिनेंट, स्पेशल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो इनको ये टेस्ट होंगे इंशाल्लाह, वो ये भी देख लें। एसएससी वालों का इंटेलिजेंस और प्रोफेशनल टेस्ट ये देख लें। मतलब एसएससी में एजुकेशन ब्रांच से है तो जो आपका सब्जेक्ट है पोस्ट ग्रेजुएट का वही सब्जेक्ट आएगा। अकाउंट्स में है तो आपका जो टेस्ट होगा वो अकाउंटिंग, फाइनेंस और कॉमर्स के रिलेटेड होगा। अगर आप आईटी के शुबे से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपका इंशाल्लाह कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, डेटाबेस और डेवलपी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग से हैं तो जो आपका रेलेवेंट डिसिप्लिन होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसके रेलेवेंट ही होगा। मेट्रोलॉजी से हैं तो मेट्रोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस रिलेटेड फिजिक्स। लीगल ब्रांच से हैं तो लॉ सब्जेक्ट्स के रेलेवेंट आपका टेस्ट होगा। नेक्स्ट बेटा चलते हैं जी, इंटेलिजेंस टेस्ट का सिलेबस क्या होगा पाकिस्तान एयरफोर्स में। सिंपली एक होता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, एक होता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। पाकिस्तान एयरफोर्स की आप किसी भी ब्रांच का टेस्ट देने जा रहे हैं तो आपका एक इंटेलिजेंस टेस्ट जरूर होगा। अब ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट होगा इसमें दो इसके पार्ट्स होंगे, पहला है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है? वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तकरीबन 22 बेटा, कितनी टाइप्स हैं? 22 तकरीबन टाइप्स हैं। इसकी पहली टाइप मैंने कुछ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत समझी और मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसकी पहली टाइप है वर्ड एनालॉजीज, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स इज गिवन। जैसे फुट एंड शू, पैरों का ताल्लुक शूज के साथ ही होता है ना, तो इसी तरह हमने अब अगला रिलेशन फाइंड आउट करना। मतलब जैसे पैरों का ताल्लुक शू से है तो हैंड का ताल्लुक किससे होगा? पैरों में अगर शूज पहनते हैं तो हाथों में क्या पहनते हैं? ग्लव्स, राइट ऑप्शन ग्लव। ये होती है एनोलॉजी, ये पहली टाइप है वर्बल। दूसरी टाइप अगर हम बात करें तो नंबर सीरीज की आ जाती है। अब नंबर सीरीज में बेसिकली क्या होता है, जैसे ये आपको एक सीरीज दी गई है 2, 4, 8, 16 सो आना, आगे क्या आएगा ये आपने बताना होगा। तो आप एक पैटर्न को ढूंढते हो कि किस पैटर्न के मुताबिक ये सीरीज आगे चल रही है। आप कहते हो जी 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 8, 8 ज़रब 2 16, 16 ज़रब 2 32। हमें नेक्स्ट मिल गया नंबर 32 और हमारा यही जवाब है। अब ये तो है बड़ी ही सिंपल एक सीरीज, आपको समझाने के लिए मैंने ये सीरीज इधर लिखी है, लेकिन जब आप अपने टेस्ट में जाओगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे मुश्किल सीरीज भी देखने को मिलेंगी। सो आपको हर तरह से रेडी रहना चाहिए इन सीरीज के लिए, ठीक है।
लेटर्स मूव अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड सीक्वेंस, अल्फाबेट सीरीज। अब जैसे हमने नंबर सीरीज बेटा पढ़ी है वैसे ही हमारी अल्फाबेट सीरीज होती है, ए सी ई जी। नेक्स्ट अल्फाबेट क्या आएगा, अब मुझे आप देखें, हम क्या कहते हैं, ए और सी के दरमियान कितनी अल्फाबेट्स का डिफरेंस है? सर एक। बी का। सी और ई के दरमियान कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस है? सर एक। बी का। ई और जी के दरमियान कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस है? एफ एक का। इट मीन्स हमें जी के बाद एक अल्फाबेट छोड़ना पड़ेगा, देन अगला हमें जवाब मिल जाएगा। जी के बाद हम किसे छोड़ते हैं? एच को हम छोड़ते हैं एंड आई आ जाता है। इट मीन्स इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? आई। बेटा अगर पेड क्लासेस लेनी है तो उसके लिए तो फी पे करना होगी ना, अदरवाइज आप फ्री क्लासेस अगर लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पे हमारी डेली बेसिस पे डेमोज अपडेट हो रहे हैं, आप उधर देख लें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारी जो टाइप है वो है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट में क्या होता है, आपको 4 या 5 चीज़ें दे दी जाती हैं, आपने कैटेगरी की बेस पे बताना होता है कि ये ऑड है या नहीं। सिंपल, मतलब लाहौर, कराची, कोयटा, पंजाब। अब देखो, लाहौर सिटी है, यस। कराची सिटी है, यस। कोयटा सिटी है, हाँ जी। पंजाब, पंजाब एक प्रोविंस है, दैट इज़ वाई यही डिफरेंट है, क्योंकि ये एक प्रोविंस है, बाकी सारी सिटीज हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी पंजाब। राइट ऑप्शन विल बी पंजाब। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है कोडिंग एंड डी कोडिंग के रिलेटेड। अब इसमें मैं क्वेश्चन ऐड नहीं कर पाया, मैं आपको जस्ट ऐसे समझा देता हूँ। लेटर की शिफ्टिंग होती है, बैकवर्ड लेटर शिफ्टिंग होती है, रिवर्स अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेटर नंबर कोड्स होते हैं, वर्ड रिप्लेसमेंट कोड्स होते हैं, सिंबल कोडिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं वर्बल की जो वीडियो बनाऊंगा ना उसमें ये चीज़ें ऐड कर दूंगा, ठीक है। फ्री क्लासेस डेली बेसिस पे अपडेट हो रही हैं, अब पेड क्लासेस तो बेटा वहाँ पे नहीं दी जाती ना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फिर टाइप आ जाती है ब्लड रिलेशंस की, डायरेक्शन सेंस की टाइप आ जाती है, रैंकिंग एंड ऑर्डर की आ जाती है, एज प्रॉब्लम्स की आ जाती है, अरिथमेटिक रीजंस की आ जाती है। ये मैं आप लोगों को एक वो बता रहा हूँ, सिलेबस बता रहा हूँ कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का क्या सिलेबस होता है। उसके बाद नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट बेटा आ जाता है। अब आपके पेपर में जो 100 एमसीक्यूज इकट्ठा आना है ना वर्बल नॉन वर्बल का, उसमें तकरीबन 40 एमसीक्यूज नॉन वर्बल के होने और 60 एमसीक्यूज वर्बल के होने, यानी 22 टाइप्स हैं वर्बल की, उसमें से 60 एमसीक्यूज आने हैं और तकरीबन 8 टाइप्स हैं नॉन वर्बल की जिनमें से 40 एमसीक्यूज आने हैं। तो ये 100 एमसीक्यूज आपको 40 मिनट में याद रहेगा। अगर आप हमारे पास पेड क्लासेस लेते हो, हर एक चीज़ की आपको तैयारी भी करवाई जाएगी और आपके पेड टेस्ट ऐसे लिए जाएंगे जैसे आप एयरफोर्स में बैठ के दे रहे हो, ठीक है, बिल्कुल उसी पैटर्न के मुताबिक वैसे ही। ओके, इसकी जो टाइप्स हैं अगर आप खुद तैयार करना चाहो तो इन टाइप्स की बेसिस पे आप तैयारी कर सकते हो। इसमें फिगर एनोलॉजी आ जाती है बेटा, फिगर क्लासिफिकेशन है, फिगर सीरीज है, मैट्रिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं, मिरर इमेज वगैरह आ जाती है, वाटर इमेज है, एम्बेडेड फिगर्स हैं। एम्बेडेड फिगर्स है सच नहीं आती, पेपर फोल्डिंग ये भी कम आती है। उसके बाद आ जाता है इंग्लिश टेस्ट। इंग्लिश टेस्ट एज यू नो कि जितनी भी पाकिस्तान एयरफोर्स की ब्रांचेज हैं उन सब में इंग्लिश का टेस्ट होगा। सो इंग्लिश के मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स एंड करेक्ट स्पेलिंग्स, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, idioms एंड phrases, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रीडिंग कंप्रीहेंशन। ज़्यादातर जो आते हैं ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से आते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिनोनिम, एंटोनियम्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच में से मैक्सिमम आते हैं, कुछ प्रेपोजिशंस भी आपको आ जाते हैं। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर इंग्लिश। अगर आप खुद प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करना होंगे, ओके बेटा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने प्रेपोजिशंस आपको दी हैं जो कि मोस्टली पीएफ में ही रिपीट होती हैं। अबाइड बाय, एक्यूज्ड ऑफ, एग्री विथ,
anxious about, capable of, depend on, different from, fond of, good at, interested in, listen to, proud of, similar to, succeed in. मैक्सिममली अगर आप ये पेपर उठा के देखेंगे कोई भी, तो उसमें prepositions जो रिपीट हुई हैं वो बेटा यही रिपीट। फिजिक्स टेस्ट सिलेबस एज यू नो कि फिजिक्स का टेस्ट भी तकरीबन हर ब्रांच में होना है एक्सेप्ट एसएससी। तो अगर हम इसमें देखें बेटा तो फिजिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अक्सर लोग तो आपको यूनिट्स बताते हैं, बट मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ जिनमें से मैक्सिममली पेपर आता है मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स, डायमेंशंस लाजमी करनी है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, मोशन एंड एक्सेलरेशन, न्यूटन के लॉज, मोमेंटम एंड इम्पल्स, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, work energy and power, gravitation, properties of matter, fluid dynamics, heat and thermodynamics, waves and sound, optics, electrostatics. These are some topics जो कि important हैं फॉर पीए, और मोस्टली जो एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे वो इन्हीं 22 टॉपिक्स में से आएंगे, इनसे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो पेपर में अक्सर पूछे गए हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, वर्क एनर्जी का जूल होता है, पावर वाट, प्रेशर पास्कल, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, चार्ज कूलम, करंट का यूनिट एम्पेयर है, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट है, रेजिस्टेंस का ओहम है, कैपेसिटेंस का फेरेड है, मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला और मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर आ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर है। दीज आर सम इम्पोर्टेंट यूनिट्स जो पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं। अब आ जाते हैं मैथ्स की तरफ। एज यू नो कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि ये मेरा अपना कोर्स है और मैं खुद इस कोर्स से वाबस्ता रहा हूँ, दैट इज़ वाई मुझे बड़ा मोहब्बत है इस कोर्स से, कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। लेकिन मुझे एयरफोर्स वालों से एक गिला भी है। कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का जो टेस्ट होता है ना, उसमें इंग्लिश पोर्शन अल्लाह की सपोर्ट होता है, यकीन करें डिफ़िकल्ट होता है दैन जीडीपी। हम इसकी प्रेपरेशन भी प्रॉपर करते हैं, लेकिन फिर भी कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का जो इंग्लिश का पोर्शन होता है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो आपको इसके लिए प्रॉपर तैयारी की ज़रूरत होती है हर चीज़ में, ओके। और अगर हम बात करें तो इंग्लिश तो आ गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैथ्स भी हमारे ज़िम्मे सीएई वालों के लग गई, तो हमें मैथ्स की तैयारी भी करना पड़ती है माशाल्लाह से। तो ये मैंने कुछ टॉपिक्स बेटा 18 टॉपिक्स हैं मैथ्स के मैंने निकाले हैं। अब इनमें से एमसीक्यूज आते हैं, लाइक algebraic expressions, linear equations, quadratic equations, partial functions, sets, functions, matrices और determinants कहा जाता है, sequence and series, permutations, combinations, probability, geometry, trigonometry, coordinate geometry, vectors, conic sections, limits, differentiation, integration। सर जी जब से हमने सिलेबस है हमारा तो सर ही चकरा गया है। क्या हो गया है सर जी? जब से आपने हमें ये सिलेबस बताया हमारा तो सर चकरा गया है। अगर आपने मैथ पढ़ी हुई है फिर तो ये चीज़ें हैं आपके लिए आसान, एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा अगर आपने मैथ पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आपने रटा हुआ है देन आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन हम इंशाल्लाह 10 से 12 दिनों में आपको हर सब्जेक्ट के लिए रेडी करके भेजेंगे टेस्ट देने के लिए, ये हमारी गारंटी होगी। हमें ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद आ जाती है कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें बेटा, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैसे तो हमें ये पहले बताना चाहिए था लेकिन अभी बता रहा हूँ, कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जीडीपी के लिए आपकी एज 16 से 22 साल होनी चाहिए, मेल फीमेल कैन अप्लाई। कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल में भी 16 से 22 साल मेल फीमेल कैन अप्लाई। अब यहाँ पे मुझे गर्ल्स पूछती हैं कि सर हमारे लिए सिर्फ 2 ही कोर्सेज हैं, फीमेल्स के लिए सिर्फ 2 कोर्स हैं, प्री मेडिकल वाले जीडीपी में, नॉन मेडिकल वाले जो हैं वो इधर आ जाए कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। सर हमारी हाइट छोटी है, हाइट अगर आपने जीडीपी में जाना तो 5 फीट 4 इंचेस भाई रिक्वायर्ड है, इससे कम है तो अप्लाई ना करो। आईसाइट अगर आपकी छोटी है तो अप्लाई ना करो, ये मेरी जो है ना वो क्या कहते हैं रिकमेंडेशन, अप्लाई ना करो अगर आपकी आईसाइट वीक है या अगर आपकी हाइट छोटी है। दूसरा, अगर फीमेल्स इधर बड़ा रिलैक्सेशन फीमेल्स को दी जाती है, 4 फीट 10 इंचेस हाइट के साथ गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। लेकिन शर्त ये है कि गर्ल्स की एजुकेशन नॉन मेडिकल हो, प्री मेडिकल ना हो। प्री मेडिकल वाली कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। सर क्या इसमें वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं जिनको ग्लासेस लगी हों? यस, वो कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं
एयर डिफेंस, एडमिन, स्पेशल लॉजिस्टिक्स। बॉयज़ के लिए 5 फीट 4 इंचज़ हाइट चाहिए और मेल कैंडिडेट्स अनमेरिड 16 से 22 साल एज। ये जीडीपी के लिए आई साइट की रिक्वायरमेंट गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ बेटा कि आपका विजन 6x6 होना चाहिए हर आंख का, ईच आई का, और ग्लासेस नहीं लगे होने चाहिए, सिंपल। उसके बाद एज यू नो कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने फिजिकल का क्राइटेरिया भी अपना ऐड कर दिया है, मतलब मेल कैंडिडेट्स 1 किलोमीटर रनिंग करेंगे, पहले 1.6 किलोमीटर था, लेकिन अब उन्होंने 8 मिनट में 1 किलोमीटर कर दिया। बॉयज़ अगर सिर्फ जॉगिंग भी करोगे तो ये क्लियर कर लोगे। पुशअप्स 10 हैं 2 मिनट्स में करने हैं, सिटअप्स 10 हैं 2 मिनट्स में करने हैं, चिनअप्स 2 करने हैं 2 मिनट्स में। ईजी सीन है फॉर बॉयज़। लेकिन गर्ल्स के लिए ना ये थोड़ा मुश्किल सीन है, मैं आपको बताता हूँ। गर्ल्स ने रनिंग करनी है 1 किलोमीटर 12 मिनट में। अगर गर्ल्स सिर्फ चलती रहें तेज तेज तो 12 मिनट में रनिंग ये 1 किलोमीटर पूरा हो जाता है। पुशअप्स करने हैं 3 2 मिनट्स में कर लेंगी गर्ल्स। सिटअप्स करने हैं 5 2 मिनट में कर लेंगी गर्ल्स। चिन अप करना है 1-2 मिनट में। यहाँ पे आके लड़कियों मसला होगा। सो हैंग करना सीख लो, हैंग करना सीख लो, हैंग करना सीख लो बेटा। हैंगिंग पोजीशन अपनी अच्छी कर लो। यूट्यूब पे जाओ, हम पे ना रहना, यूट्यूब पे जाओ और लिखो बेस्ट पोजीशन फॉर चिन अप्स फॉर गर्ल्स, जैसे वो बताते हैं उसको फॉलो करके हैंगिंग पोजीशन अपनी ठीक कर लो। या तो आपको हैंग होना होगा 15 सेकंड के लिए, ये आसान है, देन चिन अप। लेकिन चिन अप की आपको आना चाहिए, एक चिन अप है बस फिजिकल, ये आप कर लेना, ठीक है जी। ओके जी, सो ये फिजिकल की कंडीशन है। उसके बाद मेडिकल की बेटा रिक्वायरमेंट्स है। मेडिकल की रिक्वायरमेंट एज यू नो कि जब आपका इनिशियल टेस्ट होगा उसके बाद साथ ही आपका इनिशियल मेडिकल भी होगा। अब जब इनिशियल मेडिकल की बात करें तो वहाँ पे आपका हाइट चेक किया जाएगा। हाइट आपकी 5.4 फिट होनी चाहिए फॉर द जीडीपी एंड 410 होनी चाहिए गर्ल्स के लिए अगर वो इंजीनियरिंग ब्रांच में अप्लाई कर रही हैं। बॉयज़ के लिए 5.4 ही चाहिए। वेट एंड बॉडी प्रोपोर्शन यानी BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ये आपका चेक होगा। सर BMI हम कैसे चेक कर सकते हैं? आप चुप करके वेबसाइट एजुस्मार्ट पे चले जाओ। जब आप वेबसाइट एजुस्मार्ट पे जाओगे ना तो आप देखना, आप वहाँ पे जाके लिखना BMI सर्च करना, आपके सामने हमारा कैलकुलेटर आ जाएगा। आई साइट, कलर विजन, हेयरिंग, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी होगा हमारी वेबसाइट पे, वो टेस्ट भी अपडेटेड है। हमारी वेबसाइट का नाम एजुस्मार्ट है, ठीक है, गूगल पे। इसके अलावा कानों का टेस्ट होगा, ईयर का टेस्ट, नोज, थ्रोट, आपकी DNS प्रॉब्लम तो नहीं, नाक आपका टेढ़ा वगैरह तो नहीं, ये मेडिकल आपका चेक होगा बेटा उधर। फिर आपके टीथ चेक होंगे और ओरल हेल्थ होगी। सर एक आध दांत टूटा हुआ है क्या, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चेस्ट और ब्रीथिंग के हवाले से आपकी चेकिंग होगी। लंग्स आपके चेक होते हैं, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर चेक हो सकता है, आपका पोस्चर वेरी इंपॉर्टेंट चेक हो सकता है, नॉक नीज और कैरिंग एंगल भी आपका चेक। मैं इस पे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक मुकम्मल वीडियो अपडेट करूंगा ऑन द मेडिकल ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। ओके, आफ्टर दैट आपका फ्लैट फीट चेक होगा, लिम्फ मूवमेंट चेक होगी और जनरल फिजिकल कंडीशन होगी। आपने कोई वो तो नहीं लगाया हुआ, आपने कोई ब्लेड्स वगैरह तो नहीं लगाए हुए, या आपने कोई सुसाइड करने की कोशिश तो नहीं की, इस तरह की आपकी चीज़ें चेक होंगी। तो ये मेडिकल के लिए आप चीज़ें देखते हैं। अब आ जाते हैं बेटा कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस पे। कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ आपकी होनी है रजिस्ट्रेशन, जो आप कर चुके हो या करना चाहते हो वो आप कर लो। सेकंड स्टेप आ जाता है जी अपने सिलेक्शन सेंटर में जाना और वहाँ पे जाके टेस्ट करवाना, इंटेलिजेंस टेस्ट देना, एकेडमिक टेस्ट देना। जब आप ये बेटा पास कर लेते हो, अब पास करने के लिए आपको कितने नंबर रिक्वायर्ड हैं? 60% नंबर। लेकिन अगर आप मेरिट पे आना चाहते हो तो 90% से अबव आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, फिर आपका OIR अच्छा होगा। OIR क्या होता है? ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग अगर अच्छी होगी तो ISSB की कॉल आएगी,
अदरवाइज आपको ISSB या फाइनल फर्दर प्रोसेस की कॉल ही नहीं आएगी। सो 90% आप अपने इंटेलिजेंस में करोगे तो OIR अच्छा होगा, ये बात याद रख लो। सब्जेक्ट्स एकेडमिक के बारे में मैं ऊपर आपको बता के आया हूँ, ठीक है। फिर आपका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन मेडिकल क्या होना है वो भी मैं आपको ऊपर बता के आया हूँ। आफ्टर दैट आपका इनिशियल इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू, अब इंटरव्यू की मैं प्रॉपर तैयारी करवाऊंगा, आप लोगों का मॉक इंटरव्यू भी लूंगा अगर आप मेरे पेड कोर्स में आते हो तो। अच्छा जी, पर्सनल इंट्रोडक्शन शामिल है, फैमिली बैकग्राउंड, एकेडमिक कैरियर, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, क्यों पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आपने यही ब्रांच यानी एयर डिफेंस अगर आपने सिलेक्ट किया तो क्यों एयर डिफेंस की, आप GDP में क्यों नहीं गए, आप लॉजिस्टिक्स क्यों नहीं सर्च आपने सिलेक्ट की, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज ब्रांच आपने क्यों नहीं सिलेक्ट की। लाइक दीज टाइप्स ऑफ आइटम्स कैन बी आस्क्ड इन इंटरव्यू। PF के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज। सो दीज आर सम आइटम्स जो आपके इनिशियल इंटरव्यू में आपसे पूछी जा सकती हैं। और अगर आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं होंगे फॉर इंटरव्यू तो यहाँ पे भी आप फेल हो सकते हैं। याद रखें, ये जितनी भी स्टेजेस, 6 स्टेज आ गई है। इंटेलिजेंस था, इंटेलिजेंस में फेल हुए बाहर, एकेडमिक में फेल हुए बाहर, मेडिकल में फेल हुए बाहर, फिजिकल में फेल हुए बाहर, इनिशियल इंटरव्यू में फेल हुए बाहर, फिजिकल टेस्ट बता चुका हूँ। फिर जब ये सारा कुछ होगा फिर आपने एक ISSB का फॉर्म होता है, उसे हम बायोडाटा फॉर्म कहते हैं, वो आपने फिल करना है। आफ्टर दैट आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है ISSB के लिए। अब ISSB किस बला का नाम है, इसे कहते हैं जी इंटर सर्विसेज सिलेक्शन। इसके लिए हमारा यूट्यूब पे दूसरा चैनल है, एजू स्मार्ट नहीं, आप उस चैनल पे चले जाना बेटा। मैं पहले बता दूं ये है क्या भला। आपको 4 दिन इनमें से किसी एक लोकेशन पे जाना पड़ता है, कोहाट, गुजरावाला, मलेर या कोयटा। 4 दिन आपको वहां पे रखते हैं। 3 डिमेंशनल टेस्ट होते हैं, एक डिप्टी प्रेसिडेंट, एक GTO और एक साइकोलॉजिस्ट। ये तीनों आपको निचोड़ लेते हैं, आपसे टेस्ट लेते हैं, आपके इंटरव्यूज लेते हैं, आपसे एक्शन करवाते हैं, डिफरेंट टास्क करवाते हैं, वेट, SCT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ये वो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, मैं प्रिपेयर करवाऊंगा आपको, डोंट वरी। तो वो सारे टेस्ट में जब आप अपेयर होने के बाद रिकमेंड होते हो फिर आप ऑफिसर, और अगर आप नॉट रिकमेंड होते हो फिर आप घर आ जाते हो वापस। तो आपको अपने जहन में बेटा क्या रखना है, रिकमेंडेशन, मैंने रिकमेंड होना है, बस ये आपके जहन में होगा। फिर आपका टेस्ट भी क्लियर होगा, फिजिकल मेडिकल। अगर आपके अंदर दमखम है तो फिर टेस्ट के लिए जाना, अदरवाइज मेन चीज ये है जी, मेन चीज ये ISSB में आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी ऑनेस्टी, आपका करेक्टर, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी डिटर्मिनेशन, आपका करेजिनेस, आपका ट्रूथफुलनेस, आपका सच बोलना, आपका ब्रेवनेस, आपके अंदर ब्रेवरी कितनी है, आपका इनिशियल लेना, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आप इनिशिएट ले सकते हो या नहीं ले सकते, आप दूसरों की मदद करते हो या नहीं करते, आप ग्रुप प्लानिंग करते हो या नहीं करते, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी तो आप रिकमेंड होंगे। और वो कैसे डेवलप करनी है वो सरफेजान बताएंगे, कोई और नहीं बताएगा। यूट्यूब पे सारे के सारे लोग शॉर्टकट्स बताते हैं, शॉर्टकट से आज तक कोई भी ऑफिसर नहीं बना, ये याद रखें। अगर आप जितने मर्जी शॉर्टकट्स बेटा देख लो, हजारों शॉर्टकट्स देख लो, जिस दिन रिकमेंड हो जाओगे शॉर्टकट्स के साथ सरफेजान का गिरेबान हाजिर है, सरफेजान का गिरेबान पकड़ लेना आप आके। शॉर्टकट से आज तक कोई भी ISSB में रिकमेंड नहीं हुआ, अगर हुआ है तो मेरे सामने लेके आओ, नहीं हुआ आज तक। हमेशा आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना पड़ता है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम नहीं करते, आई एम सॉरी टू से, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ISSB, बट ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द इनिशियल टेस्ट, ये याद रखिएगा मेरी बात। उसके बाद जो GDP के कैंडिडेट्स हैं, अगर ISSB से रिकमेंड होते हैं तो उनका एक फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तैयारी करवा दूंगा। फिर फाइनल मेडिकल का एग्जामिनेशन होता है CMH लाहौर में, एंड आफ्टर दैट एयर हेडक्वार्टर से आपकी सिलेक्शन होती है, फाइनल मेरिट बनता है और ज्वाइनिंग लेटर आता है। ये प्रोसेस किन लोग कितनी है जी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
इंटेलिजेंस टेस्ट 1, 2, एकेडमिक टेस्ट, इनिशियल मेडिकल, इनिशियल इंटरव्यू, फिजिकल टेस्ट, ISSB शॉर्ट लिस्टिंग और फ्लाइंग एप्टीट्यूड ISSB, ये ISSB होगी शॉर्ट लिस्ट, फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट, फाइनल मेरिट। 10 स्टेप्स हैं बेटा, इन 10 स्टेप्स में से गुजर के आपने आर्मी में एयरफोर्स में ऑफिसर बनना है। अगर इन 10 स्टेप्स में से ये सारे नॉकआउट हैं, किसी में भी आप रह गए तो आप रह गए, ये बात याद रखिएगा। दैट्स ऑल। और ये हमारा PF का इनिशियल्स के लिए कोर्स है बेटा, इसमें 20+ लेक्चर्स हैं, 10+ मॉक टेस्ट हैं, हर चीज़ की तैयारी करवाई जाएगी। इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी इसमें इंक्लूड है। 3450 रुपीज़ ये डिस्काउंटेड फ़ी आप पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह 10 अगस्त से पहले पहले आपकी तैयारी करवा दी जाएगी। 27 जुलाई से हमारा ये कोर्स स्टार्ट। अगर आप लेट आ रहे हो कोई मसला नहीं, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में रखें, बट याद रखें आपको इसके लिए मेहनत करना होगी। अगर मेहनत नहीं कर सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे बेशक आप फ़ी पे कर दें, मैं आपको तैयार नहीं करवा सकता। ये मेरा ऑफिशियल नंबर है बेटा, कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा याद रखें, अपने पास सेव रख लें। सरफेज़ान इस नाचीज़ का नाम है। अगर आप पहले मुझे जानते हैं तो गुड एंड वेल, अगर नहीं जानते तो बहुत जल्द जान जाएंगे आ रहा हूँ बाकी लेक्चर्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम।